इस वक्त हम ब्लू एरिया में मौजूद हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह सुबह के वक्त कारकुनान जिन्होंने सरकारी या प्राइवेट प्रॉपर्टी गाड़ियों को नहीं देखा और मीडिया हाउसेस पर जिस तरह उन्होंने हल्ला बोला, इसी तरह उससे डबल ट्रिपल स्पीड पर जो है उन्होंने ब्लू एरिया से राह फरार इख्तियार किया। और इसका तमाम जो क्रेडिट जाता है वो चूँकि हम सुबह से कवर करते आ रहे हैं वो रेंजर्स को जाता है, क्योंकि रेंजर्स ही वो फोर्स थी जिन्होंने डी चौक से इन मुजाहिरीन को पसपा करने का शुरू किया, धकेलना शुरू किया। पहले शहीद मिलत चौक आया, उसके बाद चाइना चौक आया, कलसूम, खैबर प्लाजा, सेंटोरस चौक, टीम्स, और उससे भी आगे जो है इनको जो है वो धकेल दिया। और इस वक्त मुंतशिर हो चुके हैं पीटीआई के कारकुनान और इनकी कोई लीडरशिप नज़र नहीं आ रही। एक चीज़ सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो गाड़ियाँ आप तबाह हाल देख रहे हैं, ये इनका जो रुख है वो डी चौक की तरफ नहीं है, इनका रुख जो है वो पिशावर की तरफ है, इस्लामाबाद पिशावर मोटरवे की तरफ है। और इसी तरह ही लग रहा है कि जिस तरह शेलिंग जब मज़ाहमत का सामना करना पड़ा रेंजर फोर्स की जानिब से, तो इन्होंने जो है आओ देखा न ताओ और बिल्कुल जो है भागने की कोशिश की। और उसी में नज़र आ रहा है कि जो ये तबाह हाल गाड़ियाँ हैं, और ये गाड़ियाँ जो हैं देख रहे हैं कि ये जो ट्रांसपोर्टर्स की ट्रांसपोर्ट जो लोकल ट्रांसपोर्ट जो चलती है वो गाड़ियाँ हैं लोगों की। और ये आगे जो साउंड सिस्टम वाला जो एक जीप नज़र आ रही है और हाईएस्ट नज़र आ रही है, ये तमाम तर चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन ये रेंजर फोर्स है जिसने जो है ये तमाम जो गाड़ियाँ जो हैं उनको भागने पे मजबूर किया। और इनमें जो क़ियादत है वो क़ियादत कहीं पे नज़र नहीं आई। एक जो चीज़ थी कि शायद क़ियादत जो है वो डटी रहती, बुशरा बीबी जिस तरह बात कर रही थी, अली मीन गंडापुर जिस तरह बात कर रहे थे, और जो हुकूमत की तरफ से बात की जाती थी कि गरीब बच्चों को जो है वो गरीब लोगों को ढाल बनाया जाता रहा, और वही चीज़ नज़र आई। अगर तो जो इनके दावे थे अगर उन पर होते तो ये भागने वाली सूरत हाल हमें नज़र ना आती जिस तरह ये लगे हुए। ये आप देखें कि ये गाड़ी के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है। इसी तरह ही हुआ कि लग रहा है कि जिस तरह वहाँ से शेलिंग इनको मज़ामत का सामना करना पड़ा, जैसे ही उन्होंने रेंजर की फोर्स देखी और दीगर फोर्सेस देखी तो इन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन भागते भागते अपनी ही गाड़ियों को जो है उन्होंने तबाह किया। और सबसे अहम जो चीज़ है कि जो कंटेनर है वो भी जो है वो तबाह हो चुका है। और इस वक्त लीडरशिप पीटीआई की कहीं पे नज़र नहीं आ रही, और उनके साथ जो कारकुनान आए थे वो जो है धड़ाधड़ प्रिजनर्स वैन्स में जो है वो गिरफ्तार हो रहे हैं और उनको जो है पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया जा रहा है। इनका जितना भी जो सामान है हम देख रहे हैं कि ये जो जितना भी ज़रूरत का सामान था वो अपने साथ लाए थे। और ये हाल है, ये गाड़ियों की जी तमाम कंडीशन है। और इसी तरह ही लग रहा है कि बिल्कुल जो है यहाँ पर अपना वो साजो सामान छोड़ कर भागे हैं। ये तमाम तर सूरत हाल है। पूरा ब्लू एरिया जो है वो इसी तरह भरा हुआ है, और इन गाड़ियों का रुख जो है वो डी चौक की तरफ नहीं है, ये मोटरवे की तरफ है। और ये चीज़ बताती है कि कैसे फोर्स ने जो है इनको जो है यहाँ से भागने पर मजबूर किया है। और ये बड़ी वाज़ेह बात है कि चूँकि आर्टिकल 245 के तहत जो फौज आई थी वो लाउड स्पीकर में बारहा ये जिक्र कर रहे थे कि गैर कानूनी जो है कदम ना उठाया जाए, लेकिन चूँकि ये आगे बढ़ रहे थे, मीडिया आउटलेट्स में ये लोग गए हैं और सहाफ़ियों को जो है ना सिर्फ तशद्दुद किया है, उनके जो जितने भी इक्विपमेंट था वो तोड़ा गया है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है ब्लू एरिया इस्लामाबाद की। और ये सिस्टम है, ये जीप है, इसमें साउंड सिस्टम था। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है तबाह हाल जो है ये ब्लू एरिया जो है पेश कर रहा है। इनके जो वारसान थे जो ये कहते थे कि हमने अपने मुतालबात जो है वो मनवा कर ही यहाँ से जाना है, लेकिन अब इन गाड़ियों का जो कि इनको 3 दिनों से जो है इन्हीं गाड़ियों पर ये आ रहे थे, पिशावर से निकले और यहाँ तक आए, और अब ये है कि इनका सारा सामान यहाँ पर ही पड़ा हुआ है, जबकि ये कारकुनान और इनकी लीडरशिप जो है वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही।